नमस्कार, जय हिंद। मैं पंडित प्रदीप रूड़ा आपके लिए लेकर आता हूं कुछ हस्त रेखा के बारे में कुछ बातें कि आपको कुछ ना कुछ जितना जानते हैं उतना कुछ बता सकें और आपके जीवन को एक नई दिशा में एक पॉजिटिव जीवन जीने के लिए आपकी कुछ मदद कर सकें। इस जीवन में जो भी इंसान आता है वो अपना भाग्य अपनी मुट्ठी में साथ लेकर आता है और धीरे धीरे जब वो अपने जीवन की यात्रा को शुरू करता है वो रेखाएं उसी तरफ उस इंसान को ले जाना शुरू कर देती हैं जो भगवान ब्रह्मा जी ने लेकर भेजा होता है कि ये जो इंसान है इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। श्री रामायण में लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, बिना कर्म नर पावत नाही। लेकिन कर्म तो करना पड़ता है क्योंकि ये जो संसार है ये कर्म भूमि है। ऐसा नहीं होता कि आप हाथ की रेखाओं को देखते रहो करो कुछ ना, ऐसा नहीं हो सकता। करना तो पड़ेगा। ये भी बात सही है कि करवाएंगे भगवान ही, कोई कर भी कुछ नहीं सकता जब तक वो भगवान आपसे करवाते नहीं। कुछ करेगा तो वही आपको रास्ता भी दिखाएगा। वैसा ही भाग्य आपका लिखकर भेजा भी होता है। फिर भी कई बार एक इच्छा शक्ति बोलते हैं कि इच्छा शक्ति, कई लोग इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। कई बार सभी माउंट्स या कुछ लाइनें खराब होने के बावजूद भी एक ऐसी लाइन आती है जिसे विल पावर की लाइन कहते हैं। विल पावर वो भी एक लाइन बन के आती है कि इंसान क्या करता है, दिन रात फिर वो मेहनत करता है, वो अपने भाग्य को अपनी मेहनत के द्वारा भी बनाने की ताकत रखता है क्योंकि कर्म प्रधान इस भूमि को बताया गया है। कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आप जब कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन भगवान ने जो आपको हस्तरेखा में कुछ लाइनें, कुछ माउंट्स देकर भेजा है, उनका भी कुछ आपको बेनिफिट लेना है, उनका भी उपयोग करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखते जाओ इतने अच्छे माउंट है मैं तो बैठे ही कुछ मान जाऊंगा, ऐसा नहीं। चलना जरूर पड़ता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बुध के बारे में। हमारे हाथ में जैसे बृहस्पति, जैसे शनि, जैसे सूर्य, ऐसे ही एक बुध का माउंट, मरकरी माउंट बोलते हैं, बुध का होता है। वो हमारी जो ये सबसे छोटी फिंगर है कनिष्ठा, इसके नीचे बुध का पर्वत होता है। और बुध क्या है? बुध हमारी वाणी है। बुध क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम है। बुध क्या है? हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है। बुध क्या है? अपनी बहनें हैं, अपनी बुआ है, अपने भांजे हैं। और बुध क्या है? जानवरों में जैसे बकरी है, और जैसे जो हमारे वो होते हैं जिन्हें हम महंत बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, किन्नर को भी बुद्ध में लिया जाता है, कन्या को बुद्ध में लिया जाता है। बहुत चीजें हैं जो तोता को बुद्ध में लिया जाता है। और इन लोगों के ये जो फिंगर है, ये फिंगर आपको बताएगी सबसे पहले कि आपका बुद्ध की पोजीशन क्या है। जैसे आप मेरा देख रहे हो, मेरी जो ये फिंगर है सबसे छोटी है और ये ऐसे लीन कर रही है। इसका मतलब है मेरा जो बुध है वो कुंडली में भी आपको वीक नजर आएगा और यहां पे भी वीक नजर आएगा। इस फिंगर को सबसे पहले देखेंगे, इस फिंगर का इससे क्या कांटेक्ट जा रहा है, इस पे सूर्य फिंगर के साथ ये भी बताएगा। और यहां पे आकर के ये बुध आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात बुध में आएगी कि बुध के यहां से एक लाइन आपको, ये लाइफ लाइन से एक लाइन ऐसे निकलती नजर आएगी। ऐसे ये लाइन ऐसे निकलती आएगी और ये लाइन भी बुध की पावर को आपको दर्शाएगी, बुध की पावर को बताएगी। यानी कि बुध पर्वत, यानी कि बुध जो प्लेनेट है, जो बुध ग्रह है, ये इतना तेज प्लेनेट है, इतना इसकी बुद्धि है, इसको राजकुमार बोला गया है। ये अगर गलत ग्रहों के साथ चला गया तो गलत काम करने शुरू कर देता है, अगर अच्छे ग्रहों के साथ
गया तो अच्छे काम करने शुरू कर देता है, और जिसके साथ मिल जाएगा उसी की बोलनी बोलनी शुरू कर देता है। और इसको संभालना, यानी कि मन को संभालना इस जीवन में सबसे मुश्किल होता है। हमारे ऋषि मुनि देवता या जितने भी अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने मन की गति पे विराम लगाने की कोशिश की है कि अगर मन की गति को कंट्रोल कर दिया गया तो बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, उनको रोका जा सकता है। और लेकिन ये जो बुद्ध है, फिंगर से भी आएगा, अपने प्लैनेट से भी आएगा, ये लेंस से भी आएगा, कहीं से भी इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, और कई ऐसी गलतियां आपसे करवा के निकल जाएगा कि बाद में ही पता चलता है मैं इतनी बड़ी गलती कैसे करके आ गया। क्योंकि माइंड का कारक भी बुद्धि चलेगा, बुद्धि का कारक भी चलेगा, जवान का भी कारक यही चलेगा। क्योंकि बोलना क्या है किसी के आगे, एक बात इधर उधर होने पर बड़े बड़े कामों को ये बिगाड़ के चला जाता है, और इतनी सी बात बोलने पर बहुत सारे कामों को बनाकर चला जाता है। और बुद्ध, दुर्गा माता भी बुद्ध के लिए एक देवता है, बुद्ध का स्वामी है बुद्ध का, और दुर्गा माता की पूजा करने पर यह सुधर जाता है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, पहले तो हाथ में देखा जाएगा, फिर कुंडली में देखा जाएगा कि बुद्ध बैठा कहाँ है, किस पोजीशन में है, क्या करना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है। जब इसका पता चल जाएगा कि ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद वैसी रेमेडीज करके इसको अपने हाथ में लिया जाता है। उसके बाद फिर ये अपनी बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, जितने भी नर्वस सिस्टम है, जितने दर्द होंगे, जितना नर्वस ब्रेकडाउन, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, जितने लोग मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, जितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, बुद्ध का वहां पे बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे रोल देखा जाएगा। लोगों को मारेगा कैसे, आपके घर में किन्नर आए हैं, कोई बधाई मांगने के लिए आए हैं, आपके बुजुर्गों ने उन्हें पीट दिया है या उन्हें गालियां निकाल दी हैं, एक दो पीढ़ियों तक बुद्ध सेट ही नहीं आएगा, वहीं पे फंस जाओगे। आपने कहीं पर जाके गुरु और बुद्ध की युति हो गई है, आपने किसी लेडीज महात्मा को सता दिया है, आपकी जितनी भी संतानें हैं वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी, और आपको आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आएगा। बुद्ध को पकड़ना ज्योतिष में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि के साथ ही सभी काम किए जाएंगे। कन्या की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, किन्नरों की पूजा, बकरी को घर में रखना है या गॉड्स को दूर करना है अपने से, तोता को घर में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, कितनी बातें बुद्ध से जुड़ के आ जाएंगी। आपको कोई जेल यात्रा होनी है, उसमें बुद्ध इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे बुद्ध इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको समाज से दूर कर दिया गया है, बुद्ध इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो बुद्ध है एक ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट के साथ चला जाएगा, अच्छे प्लैनेट्स के साथ चला जाएगा, वहां पे अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। बुरे प्लैनेट्स के साथ चला जाएगा, बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और हाथ में इस फिंगर के नीचे यहां पे बुद्ध अपना दिखाएगा, जो स्थिति, अपनी उपस्थिति यहां पे दिखाएगा। और यहां पे बुद्ध का पर्वत क्या बोलता है, उठा हुआ है या दबा हुआ है, उठना ज्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे जो ये लाइन जाएगी, ये बुद्ध की लाइन जाएगी, ये आपकी हेल्थ को बताएगी और साथ में आपके व्यापार को बताएगी। व्यापार का भी कारक है, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपका रोजगार कैसा चलेगा, जिस काम को कर रहे हो उसमें आप कामयाब होगे या नहीं होगे। इसलिए जो ये बुद्ध है, इसको यहां से यहां पर आप देखेंगे, यहां पे कौन सा निशान आता है, इसके नीचे मैरिज की लाइन भी आएगी, इसके ऊपर उठी हुई लाइनें आपके संतान के बारे में भी बताएंगी। बहुत कुछ लेकर बैठा है ये एरिया, हाथ का ये एरिया आपके हाथ में बहुत कुछ लेकर बैठा है, आपके भाग्य को इसने यहां पे लाके सबको, संतान को, मैरिज को इसी एरिया में, बुद्ध एरिया में ही फिट कर दिया है आपने। और जो लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, अपने घर की कन्याओं की पूजा करते हैं, अपनी जो उनकी बुआ होती है, उनके फादर की जो सिस्टर है, उसकी सेवा करते हैं, और इन या किसी तोता या बकरी, उनकी देखना पड़ता है कि उनकी सेवा बनती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं
उसकी स्थिति देख करके कुंडली में कि कौन सा उपाय हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज्योतिष में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी प्लेनेट का कौन सा उपाय हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस इतना, थोड़ी सी ये शतरंज की चाल है, जिसे समझ आ गई वो इसमें सिकंदर होता है, नहीं तो फिर वो बंदा जीवन भर भटकता रह जाता है, ऐसे ही जीवन निकल जाता है और उसके साथ पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना था या नहीं करना था। बाकी तो वो भगवान जानते हैं कि किसी डॉक्टर, जब हम किसी डॉक्टर को मिलने जाते हैं, बहुत डॉक्टर मिलते हैं, अपनी मर्जी से दवाई दे देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे मिलेंगे वो दवाई तो सिर्फ एक ही देंगे, मेडिसिन की गोली तो एक ही देंगे, लेकिन जीवन को ही बदल देते हैं। वो तो अपनी अपनी भाग्य की बात है। और ज्योतिषी के पास जब भी आप जाते हो, मैं आपको यही कहूंगा, सबसे पहले अपने इष्ट देव को मनाकर जाएं और इष्ट देव को मनाने के बाद ज्योतिषी के पास जाएं, ताकि जो आपके दिल की बातें हैं वो जो ज्योतिषी है वो आपके लिए बोल सके और आपका कल्याण कर सके। आज मैंने आपको बुद्ध पर्वत के बारे में बताया है, थोड़ी बहुत नॉलेज दी है। इसके आगे और भी इसके साथ जो अटैच बातें हैं वो हम बताएंगे, और हमारे जो नंबर हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और इस वक्त जो समय है वो इजाजत नहीं देता है। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।